नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 30 पे। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। दोस्तों, बात करेंगे तुलसी वीरानी। ये करेक्टर को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सास भी बहू थी बहुत फेमस नाटक था जिसका ये किरदार था। मेन लीड थी तुलसी वीरानी। और पहली बार इस नाटक ने मंच पर आकर, टीवी पर आकर ये भ्रम तोड़ा कि कोई जो है एक्ट्रेस लीड नहीं कर सकती, क्योंकि नाटक हो, धारावाहिक हो, डेली सोप हो या फिल्में हो, ये था कि भाई कोई भी जो फीमेल है वो लीड रोल नहीं कर सकती। लेकिन तुलसी के करैक्टर ने, यानी कि स्मृति ईरानी ने, ये जो है चीज़ ख़त्म करवाई, ये भ्रम तोड़वाया कि भाई नहीं, सिर्फ मैन ही नहीं, मेल ही नहीं, फीमेल भी जो है लीड रोल करके अच्छी सफलता पा सकती है। और ये पहला ऐसा धारावाहिक है जिसने तुलसी को रातों रात दोस्तों स्टार बनाया। करीबन 8-9 साल तुलसी छाई रही और वो इतनी फेमस हो गई कि इसी इसी धारावाहिक के ज़रिए उन्होंने ही नहीं, बाकी कलाकारों ने भी वो पा लिया जो कि वो कई कई फिल्में और कई कई धारावाहिक करके नहीं पा पाए। ये एक इंटरव्यू में जो है तुलसी ने, यानी कि स्मृति ईरानी ने, ये खुलासा किया है। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, 25 साल पहले के। वो कह रही थी कि जब वो नई नई सेट पे आई थी तो वो भी और बाकी कलाकार भी, ना तो घर था, ना गाड़ी था, ना कोई स्थायित्व ना था, ना कोई बैंक बैलेंस था। लेकिन इस धारावाहिक ने, इस सेट ने, एकता कपूर ने उनको सब कुछ दिया। एकता कपूर को भी बहुत कुछ मिला इस धारावाहिक से, यानी कि उनकी ज़िंदगी बदल दी। और पहले लोगों का जो भ्रम था कि भाई नहीं, ये लीड रोल फीमेल नहीं कर सकती, मतलब उन्होंने सारी चीज़ों पर जो एक दुनिया ने बना रखी थी, एक लोगों ने मान रखा था कि भाई ये पैरामीटर्स हैं, उन्होंने सारे पैरामीटर्स को तोड़ के वो आगे बढ़ी इस नाटक से, और सफलता की एक नई इबारत इस नाटक ने लिखी। तो तुलसी वीरानी ने वो पुराने दिन याद किए अपने। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से वो जो है बिना गाड़ी के, बिना फ्लैट के, बिना घर के रहीं, और इस तरह से उन्होंने संघर्ष किया जिसके बाद उन्हें सफलता मिली। और आज वो कैरेक्टर उनका जो है तुलसी वीरानी अमर हो गया। उसके बाद ही वो जो है उन्होंने 2014 में जो है लोकसभा चुनाव लड़ा, और तुलसी की वजह से ही वो इतनी फेमस थी कि उन्हें जीत मिली, और उसके बाद वो मंत्री भी बनी, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है, तुलसी ने जो है इस धारावाहिक को लेकर अपनी बातें सामने रखी एक इंटरव्यू में, और अपने बीते दिनों को याद किया जब उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, और उन्हें बड़ी मुश्किल से ये धारावाहिक मिला था, जिसके बाद वो जो है पूरी छोटी स्क्रीन पर छा गई थी। तो दोस्तों, ये तो थी तुलसी के संघर्ष की कहानी। लेकिन बता दें कि क्योंकि सास भी बहुती का पार्ट 2 आ रहा है, वो 29 जुलाई से स्ट्रीम हो जाएगा टेलीविज़न पर भी और दोस्तों OTT पर भी। नमस्कार।